हेलो फ्रेंड्स, श्यामजी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे सीटेट में जो हमारा ईवीएस टॉपिक्स है उसमें जो एनसीईआरटी से टॉपिक्स लिए जाते हैं तो हम उन्हीं टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा परिवार एवं मित्र। तो लेट वी स्टार्ट। देखते हैं फैमिली एंड फ्रेंड। परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फैमिलियोस से हुई है, जो प्राय एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता और बच्चे आदि शामिल होते हैं। साधारण शब्दों में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है, किंतु समाजशास्त्री दृष्टिकोण ने इसे परिवार शब्द का प्रासंगिक मापदंड नहीं माना जाता। समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अत्यंत अनिवार्य होता है। ऐसे में किसी एक के अभाव में परिवार न होकर वह गृहस्थ का रूप ले लेता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सभी परिवार गृहस्थ तो होते हैं लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं होते। क्या बोला है कि सभी परिवार गृहस्थ तो होते हैं लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं होते। आगे कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं। मैकाइवर एंड पेज ने परिवार को परिभाषित करते हुए कहा है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। आगे हमें दिया है परिवार के कार्य। मैकाइवर ने परिवार के कार्य को दो भागों में विभाजित किया है, आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्य। परिवार के आवश्यक कार्यों में घर के विभिन्न प्रावधानों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि अनावश्यक कार्यों में मनोरंजन से संबंधित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप तथा लैंगिक एवं प्रजनन के क्रियाकलाप परिवार के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो आगे लुटनबर्ग के अनुसार देखिए, परिवार के 4 प्रमुख मूलभूत क्रियाकलाप बताए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से प्राथमिक समूह का संतोष, श्रमिकों का सहयोग एवं विभाजन, बच्चों की देखभाल एवं प्रशिक्षण तथा यौन व्यवहार और प्रजनन का नियमन आदि सम्मिलित किए गए हैं। आगे बताइए हमें परिवार की विशेषताएं। परिवार की विशेषताएं बताई हैं कि जैसे परिवार की विशेषताएं वंशानुगत संबंध होना चाहिए, सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करता है परिवार, आर्थिक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है, वैवाहिक अनिवार्यता और सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई। तो देखते हैं वंशानुगत संबंध। पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं तथा कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते हैं। सामाजिक संस्था, परिवार सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई के रूप में भी कार्य करता है। आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था के अनुसार जो परिवार अपनी बेहतर स्थिति के लिए वित्त की व्यवस्था करता है। वैवाहिक अनिवार्यता, परिवार में संतानोत्पत्ति एवं विवाह की अनिवार्यता होती है। वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी या अनिवार्य होते हैं। सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई, पारिवारिक अंग के रूप में सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं, जो उनके विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे बताया हमें परिवार का वर्गीकरण। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य रूप से परिवार के 2 वर्ग होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार वह होता है जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में एक माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी नहीं आएंगे तो सम्मिलित होते हैं। आगे देखते हैं एकल परिवार, जिसमें पति पत्नी और उनके विवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। ऐसे परिवार बढ़ती महंगाई और जनसंख्या के कारण अधिक प्रचलित हो रही हैं। ऐसे परिवार में कुरीतियों एवं आलस्य का अभाव रहता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, कलह की संभावना नहीं होती। यह संयुक्त परिवार की एक लघु इकाई है। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कलह की संभावना नहीं होती। सीटेट में यही पूछा जाता है कि कलह की संभावना कौन से परिवार में नहीं होती, एकल परिवार, संयुक्त परिवार या ए बी दोनों। तो ऑप्शन क्या होगा? एकल परिवार। संयुक्त परिवार देखते हैं, ऐसे परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू एवं उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची आदि एक साथ संयुक्त रूप से घर में निवास करते हैं। इसमें आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आदर्श नागरिकों का गुणों का विकास कौन से परिवार में होता है? आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास हमारा संयुक्त परिवार में होता है। सामाजिक सुरक्षा की भावना विकसित होती है, श्रम विभाजन की व्यापक सुविधा रहती है, आलस्य का अभाव रहता है। सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार ही जीवन का आधार होता है। आगे देखते हैं हम, आगे दिए हैं परिवार के अन्य प्रकार। जैसे मातृस्थान परिवार, यह वह परिवार होता है जिसमें विवाहित युगल
स्त्री के परिवार के साथ निवास करता है। और पितृस्थान परिवार वह होता है जिसमें जो विवाहित युगल होता है वो पुरुष के परिवार के स्थान पर पुरुष के परिवार के साथ निवास करता है। तो हमारे भारतीय समाज में ये पितृस्थान परिवार पाए जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़्यादा क्या पाए यही जाते हैं। वैवाहिक परिवार, यह एकल परिवार का ही रूप है। इसमें संतान बढ़ाने वाला परिवार भी कहा जाता है। यह वह परिवार होता है जो एक के बाद एक के विवाह के बाद बनता रहता है। समरक्त संबंधी परिवार, यह भी संयुक्त परिवार का ही एक रूप है। इसको अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। इसमें समान रक्त समूह के लोग सम्मिलित होते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक ही रक्त से होती है। आगे देखिए परिवार का महत्व। परिवार ही वह प्रासंगिक स्थान है जहाँ सर्वप्रथम बालक का समाजीकरण विकास होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि बच्चे का सर्वप्रथम समाजीकरण का विकास कहाँ होता है? परिवार में होता है। परिवार के बड़े लोगों का जैसे आचरण और व्यवहार होता है, बालक भी वैसा ही आचरण और व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। बालक के परिवार की सामाजिक स्थिति भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। माता पिता का स्वास्थ्य और शारीरिक रचना भी परिवार के बच्चों को प्रभावित करती है। यदि वे रोगी और निर्बल होंगे तो उनकी संभावना है कि जो बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चलते रहते तो बच्चों में उन रोगों के आने की संभावना बढ़ जाती है। बालक के स्वाभाविक विकास में वातावरण के तत्व सहायक होते हैं। बालक को सही वातावरण उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी भी किसकी होती है? परिवार की होती है। बालक की नियमित दिनचर्या का प्रभाव उसके शारीरिक विकास पर पड़ता है और इसे नियमित करने की जिम्मेवारी भी किसकी होती है? परिवार की होती है। बालक के उचित शारीरिक विकास में उसे अपने परिवार के साथ प्रेम एवं सुरक्षा की भावना का भी अहम योगदान होता है। बालक के समुचित शारीरिक विकास हेतु खेल एवं व्यायाम के लिए सुविधाएं समय उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी भी परिवार की होती है। बालक की मानसिक अक्षमता के विकास में उसके वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान होता है जो उसके परिवार माता पिता से प्राप्त होते हैं। मानसिक विकास में बालक के भाषा विकास का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है जिसमें परिवार की भूमिका अहम होती है। परिवार में जैसे माता पिता के संबंध हो गए उसका भी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में भी बालकों का पौष्टिक भोजन और सही शिक्षा का वातावरण उपलब्ध कराना, खेल व मनोरंजन के अवसर आदि उपलब्ध करवाना, इसका भी बच्चे पर पूरा इफेक्ट होता है। माता पिता की शिक्षा का भी बच्चे के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो ये हमने किया परिवार के बारे में। कल हम करेंगे मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मित्र के बारे में कि मित्र बालक के जीवन में किस प्रकार सहायता करता है, मित्र का वर्गीकरण कैसे, इसका महत्व कैसे है। तो आज हमने किया परिवार एवं परिवार का महत्व, परिवार का वर्गीकरण और परिवार के प्रकार। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मित्र के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, बाय।